वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और शायद आप वीडियो से जान गए होंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आज हम एक महत्वपूर्ण रिलीजन सिखिज्म की बात करेंगे। गुरु नानक देव जी, इनका आज जन्मदिन है और इसी के तहत हमने एक वीडियो आज बना दी और एक हम स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे देखते हैं इनको, एक फिलोसफर के तौर पे इनको देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने सिखिज्म का बुनियाद रखी। जी हाँ, आज सिख धर्म के जितने भी चाहने वाले हैं वो इस दिन को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्व मानते हैं। गुरु नानक बेसिकली अब यूपीएससी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो यूपीएससी के लिए भी पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो सिखिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गई, तो ये हमारे यूपीएससी हिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से भी आज हम देखेंगे और इनकी फिलॉसफी को समझने की। यूपीएससी हमेशा हमसे फिलॉसफी की बात करता है, फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है और यहाँ पे भी हम इनकी फिलॉसफी और टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बुद्धिज्म में बात की थी कि बौद्ध धर्म की क्या फिलॉसफी थी, वो क्या मानते थे, या जैन धर्म की फिलॉसफी क्या थी। तो गुरु नानक जो है वो फाउंडर है सिखिज्म के, यानी कि ये धर्म का जो संस्थापक जिसे कहा जाता है वो जो है गुरु नानक देव है। और इनका जन्म जो है वो आज के ही दिन हुआ है और कहा जाता है कि ये वन ऑफ द यंगेस्ट रिलीजन जो है, क्योंकि ये नया नया है रिलीजन बना हुआ है। गुरु नानक जो है वो फर्स्ट सिख गुरु माने जाते हैं, ये आपने देखा होगा। अब ये जैसे फर्स्ट सिख गुरु हैं तो यूपीएससी प्री के लिए हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये पूछा भी जाता है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो यूपीएससी के एग्जाम्स में इस तरीके इस प्रकार के सवाल बनते भी हैं। अब ये फर्स्ट गुरु हैं तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, तो प्लीज मेंशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज किया ना, स्पिरिचुअल टीचिंग, यहाँ पे ये इनकी फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, और उन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी सिखिज्म की। ठीक है, तो ये एक स्पिरिचुअल है, मैंने ऊपर वर्ड यूज भी किया था, जहां पे ये लोगों को एकता की बात करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि यूनिटी की जिन्होंने बात की थी। अब कभी कभी यूपीएससी क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि सिमिलैरिटीज बता दीजिए कि सिखिज्म में और जैन धर्म या बौद्ध धर्म में आपको क्या समानताएं देखने को मिलती हैं, या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। अब गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 से 1539 तक रहा। एक गांव में पैदा हुए। अब यहाँ पे बच्चे कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि क्या सर यूपीएससी में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कहा किस गांव से था या ये वो, लेकिन जहां तक हम समझ पाते हैं तो यूपीएससी इन नामों को नहीं पूछता है, बट सिर्फ फिर भी आपको याद रखना चाहिए तालवंडी नियर लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान का एक पार्ट है, और इनको नाम ही दिया गया है नानकाना साहिब। और गुरु नानक देव जी का इनिशिएटिव देखिएगा कि हर एक चीज को, अब ये 16 सेंचुरी की अगर आप बात करते हैं, डायलॉग वे, बातचीत बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेशन, मोस्ट ऑफ द रिलीजियस, अगर आप देखेंगे एट दैट टाइम उस समय क्या होता था कि ऐसा ये आप देखिए, पहला वर्ड इसमें ये लिखा था कि ये धर्म जो है ये नया धर्म है, लेकिन ये धर्म जो है ना ये डिस्कशन और डिबेट का धर्म है, यानी जिसमें बातचीत की जाए। तभी मैं कहता हूं कि हर धर्म की फिलॉसफी की आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे हमें पता चलता है, देखिए इनकी पहली फिलॉसफी जरा समझिए, समझना यहाँ पे है कि जो ये फिलॉसफी कहते हैं, his written composition were included in the आदि ग्रंथ compiled by the गुरु अर्जन। ये याद रखिएगा, अब ये प्री का क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंटायरली सिस्टम में ये निकलेगा आपके लिए। 1563 से लेके 1606 में किया गया, जो कि फिफ्थ सिख गुरु है, वो कंपाइल करते हैं इनकी टीचिंग को, आदि ग्रंथ साहब जिन्हें बोला जाता है, यानी कि होली बुक ऑफ सिखिज्म, वो एक कंपाइल करते हैं, कंपोजिशन होती है।
उसके बाद कंसिडर्ड ए रिलीजियस इनोवेटर, यानी कि इनके ही द्वारा धर्म की परिभाषा को रखा गया। गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने हर जगह ट्रेवल किया है, अक्रॉस द साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट, और वहां पे इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड हिज टीचिंग। मेन टीचिंग जरा देखिए कि कहते हैं कि भगवान एक है, वन गॉड, और उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो उनके मानने वाले थे उनको कहा कि हमें एक ही भगवान को मानना पड़ेगा, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग कैन रीच आउट टू गॉड थ्रू मेडिटेशन। और भगवान से अगर आपको मिलना है तो उसके लिए मार्ग क्या है कि आपको ज्ञान लगाना पड़ेगा और अच्छे काम करने पड़ेंगे। गुरु नानक जी डिड नॉट सपोर्ट a monasticism and asked his follower to lead the life of honest। अगर जिंदगी बितानी है तो सत्य मार्ग पे चलो, सही बोलो, और सही चीजों से ही भगवान मिलता है। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि ये भगवान को ट्रुथ पे देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सच्चाई के ऊपर देखा जा रहा है। फिर कहते हैं अपने ही फॉलोअर से उनकी टीचिंग में आपको जो चीज देखने को मिलती है वो ये है कि इमोर्टलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 974 है, जो हम लोग उनके भजन वगैरह जिसे कहेंगे, और उसको फिर नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। होली टेक्स्ट है ये सिखिज्म की, इसी पे सिखिज्म की बुनियाद रखी गई। और कहा जाता है कि मोर देन 20 मिलियन फॉलोअर्स जो थे, 20 मिलियन फॉलोअर्स, सिखिज्म वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलीजन इन इंडिया, इसके फॉलोअर्स। तो जो टीचिंग है गुरु नानक देव जी की, वही आपकी क्या बनती है, गुरु ग्रंथ साहिब। आई होप कि आप ये याद रखेंगे। अच्छा सर, रिलेवेंस फॉर द मॉडर्न इंडिया आज के दौर पे कैसे देखते हैं? देखें, इनका गुरु नानक देव जी की जब आप विजन की बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि किसी भी देश में कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि हमें समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही हमें समाज को वर्गों में बांटना है। कास्टलेस सोसाइटी की बात आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी धर्म करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म वगैरह हो गया, जैन धर्म, और ये कहते हैं कि इन विच देयर इज नो कास्ट, क्योंकि जैसे जैसे कास्ट आएगी वैसे वैसे जो है समाज है वो अलग अलग समूह में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और एक ऐसा समाज बनाने की बात की जिसमें हर एक बंदा एक जैसा है। That's what really UPS, what really India needs today in the modern time. You all know that what is going on right now, and we are supposed to do such things in which we can create a unity. Well, let's come together, and that's why I said that every religions talk about the unity. You all know that. And that's why the question is like saying that what is the relevance of the modern Indian? Do you think that the Sikhism can create a unity among the different people in different religions and a different community to come together? Yeah, that's true. Well, it is one of the most important part of the Sikhism, and that's why that every Sikh feel proud to be as a Sikh. You know why? Because they feel like that their main aim and goal was not to create any kind of discrimination. Well, what B.R. Ambedkar suggested in his when he framed a constitution, that no, that India is known for its unity. हिंदी वाले बच्चों के लिए कि अगर सिख लोग आज गर्व करते हैं तो उसी चीज पे करते हैं। उनका मानना यह था कि इक्वालिटी जो है, समानता कैन बी किस तरीके से मिलेगी, बाय फॉलोइंग इनोवेटिव सोशल इंस्टीट्यूशन। आए एक मार्ग की ओर चलते हैं। लंगर, ये जो शब्द लंगर है आपने देखा होगा हर जगह आपको देखने को मिलता है। कुकिंग, कलेक्टिव कुकिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड। एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है भाई? खाना पीना। इस लंगर के द्वारा फ्री दिया जाता है। When you share your food with others, with a poor man, then you will get in return a love, nothing else. This is why the Sikhism known for its langar. And the most important thing, Pangat, a food without a distinction of high and low caste. कोई नहीं, जो जिसको खाना है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संगत, a collective decision making. Let's come together and take a decision.
to make a country, to make a people, to make everybody forward. हर एक इंसान को आए संगत के द्वारा. संगत is something which is very much important in the Sikhism. Now let's see that these themes and this teaching can directly challenge the untouchability and the caste system and continue to do so. क्या भारत के अंदर यदि अगर इस प्रकार के सोच और विचारों को माना जाए तो यकीन मानिए बेटा ये भेदभाव आज ही खत्म हो जाएंगे. I believe that every religion, either it is Hindu, either it is Sikhism or Islam, every religion talk about what? That there is no God, there is only one God, and let's come together and fight for this. There is no untouchability in caste system at all. हिंदी वाले बच्चे, यानी हर धर्म हमें एक ही परिभाषा सिखाता है, भी भगवान एक है और इसमें हमें भेदभाव करना नहीं चाहिए. उसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये कहते हैं कि समाजी जो समाज के अंदर हम लोग एक प्यार और मोहब्बत ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि सिखिज्म अकॉर्डिंग टू द गुरु जी क्या कहते हैं, द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज गॉड क्रिएशन. भगवान से ही ये पृथ्वी बनी और सारा कुछ ब्रह्मांड जितना भी है सब कुछ बना. इन क्रिएशन इन ऑल वर बर्न इक्वल, और सबको एक जैसा बनाया. We all are equal. There is only one universe इस दुनिया में, and creator is ओमकार सतनाम, एक है. The spirit of equality began with the Guru Nanak Dev. इन्हीं के द्वारा ये शुरू हुई. क्लियर. अब अगर आप बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक है. No country was foreign and no country people were alien. ना कोई विदेशी है ना कोई बाहर का है, हम सब एक है. This philosophy is similar to the Sanskrit saying. अगर आप देखेंगे तो इनकी फिलॉसफी एक सेम संस्कृत से मिलती जुलती है. यहां पे संस्कृत का एक शब्द यूज किया गया है, वासुदेव कुटुंबका, दैट डिस्क्राइब द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. यानी ये देश वीर जवानों का है, ये देश एक है, ये देश राम का है, ये देश अल्लाह का है, ये देश गुरु नानक साहब का भी है. जब मैं शब्द राम यूज कर रहा हूं तो आप समझते होंगे, जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं गुरु नानक तो उनका भी है. अपार्ट फ्रॉम इट, लेट्स कम टुगेदर एंड फॉरगिवनेस एवरीबॉडी. आए आज सबको माफ करते हैं. जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करना पड़ेगा आपको. बहुत बार आज मैंने लोगों से सुना है, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया. अक्सर आपने देखा होगा, आए आज सबको माफ करते हैं. पेशेंस, दर्द को सहना. कुछ लोग दर्द नहीं सह पाते, छोटी छोटे मुद्दों पे आके एक दूसरे को बातें बोल देते हैं कि उसने मेरे से ऐसा किया ऐसा किया. नहीं, और पीठ पीछे बातें करना बेटा गलत है. और क्या, काइंडनेस, गरीबों की मदद करो. ये था गुरु नानक देव जी की टीचिंग. आज के लोगों की बात करूं ना, पेशेंस है, माफ नहीं करना चाहते. घुमंड, किस चीज का भाई, खत्म हो जाओगी. उसके बाद कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जहां पे सबको इंसाफ मिलेगा. उनका मोटो क्या था, कीर्त करो, नाम जपो एंड वंद. दैट मीन्स वर्क, वर्कशिप एंड शेयर. आए, काम करें, वर्कशिप करें और शेयर करें. वंद, जपो, शेयर बिफोर हिज डिसिपल, जितने में उनके फॉलोअर थे. he stood for karma. Karma is a very important. ये तो बुद्धिज्म में भी at the base of the dharma, transfer the idea of spiritualism into the ideology of social responsibility and social. कौन कहता है कि सर ये मेरा काम है, कौन कहता है ये मेरा काम नहीं है? नहीं, हम सबका ये काम है. हमेशा हमने अक्सर देखा है कि कहते हैं कि ये सर उसका काम था, ये मेरा काम नहीं था, उसका काम था, उसके काम पे, उसके काम पे. भाई ये सबका काम है. और क्या कहते हैं कि suggest that we earn by honest labor and share the earning with the needy. पैसा, कहते हैं कि ये गरीब की कमाई जो है ना, उसके पसीना सूखने से पहले उसको दे दी जाए.
सेल्फलेस सर्विस, लोगों को दिखाने के लिए काम मत करो। आजकल अक्सर एक टेक्नोलॉजी आ गई है, कैमरे के सामने खड़े होकर लोग बता देंगे मैं इसी समय काम करूंगा क्योंकि मेरे लोग मुझे देख रहे हैं। नो 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 नो, सेवा करो भगवान के लिए। दैट इज व्हाट एक्चुअली सिखिज्म टॉक अबाउट। जेंडर इक्वालिटी, गुरु नानक साहब ने क्या कहा था? हाउ कैन वुमेन बी इंफीरियर? अरे महिलाओं को आप कहते हैं कि इंफीरियर है, अच्छी नहीं है, जो आपको जन्म देती है। अकॉर्डिंग टू हिम, women as well as a man share the grace of the God, all and are equal, responsible for the action to him. भाई जो आज आप हो, ये आप विमेन की वजह से हो। हम सब एक हैं। Respect for women and the gender equality is the perhaps the most important lesson to be learned from the Guru Nanak Dev Ji. औरतों की रक्षा करना, उनकी इज्जत करना आपका कर्तव्य है। Let's come together and respect the women. When we are talking about the women's empowerment in the 21st century, it will never come until and unless we will be responsible and respect to them. Yes, of course, you have to respect. And that's why I said, like, when you follow religion, then follow the teaching as well. Peace, Shanti. According to the Indian philosophy, a guru is one who provides illumination and dispel doubt and show the right path. A guru वो होता है जो सत्य दिखाता है। एक गुरु वो होता है जो सही मार्ग दिखाता है। और वही थे गुरु नानक देव जी। Peace, equality, prosperity. Every person can learn a lot from the teaching of Guru Nanak Dev अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें। Let's know, leaders of the world can also learn from his life. आज के लीडर भी गुरु नानक देव जी से सीख सकते हैं। This will certainly propagate the idea of peace, stability, and cooperation, and make the world a better place to live. You know, in the 21st century, when we talk about that, the entire countries are fighting for the peace and fighting for the power. When they are fighting for the power, let's come together for the peace. Why? We need to create a peaceful atmosphere. अरे बाबा, जंग से कुछ ना होगा। पीस चाहिए, पीस चाहिए, दिमागी। And that's what it was all about. I hope you have enjoyed this whole content, and really trust me, I feel very, very, very happy that the way Sikhism has created an impact in the society. I'm just as speechless. Trust me, what actually we are looking for today, it is only this kind of the teaching we need right now. It's the Sikhism and the Islam and the Hinduism. Let's come together and don't discriminate on the basis of religion. Every religion is a superior. No need to discriminate. No need to get for the similarities and the dissimilarities. Every religion has its own uniqueness. My student, I request you everybody, think about it and do understand other religion as well. हिंदी वाले आए सब मिलके एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चूंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, उनके अवसर पे ये वीडियो मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इनके बारे में पता नहीं है। अच्छी बातें बोली हैं तो जरूर शेयर करना पड़े। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। Stay safe and stay blessed. See you again with a new content. Till then, bye bye.